चैनल मेक वे टू साइंस। हम आगे आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर, जो कि केमिस्ट्री के पेपर के ऊपर है। आशा होगा आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा आया होगा। मैंने देखा है कि मेरे जैसे कहा था वैसे ही आया। प्लीज़ मेरे को कमेंट में बहुत बहुत बताना कि आपका पेपर कैसे हुआ और मैंने जो किया वो हेल्प किया कि नहीं किया। अब केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। PYQ मैंने पहले ही डाल दिया ग्रुप में आपकी हेल्प के लिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक मैंने पहले वीडियो भी शेयर कर दी टेलीग्राम चैनल पे भी, यहाँ पे भी मेरे चैनल पे है बेटा। अगर आपको प्रॉपर ओवरऑल देखना है कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, कितने कितने मार्क्स का पेपर किस चैप्टर में से आएगा, प्रॉपर पैटर्न वाइज कैसे प्लानिंग करोगे वो देखना, तो वीडियो पहले जाकर देख लेना, मेरे चैनल पे है। अब ये मैं क्या इस वीडियो में हम करने लगे हैं कि जो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो तो बिल्कुल आपको छोड़ने नहीं है। अगर ये टॉपिक आप करके जाओगे तो आपका मोर देन 80% सिलेबस तो मतलब पेपर तो कवर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने पेपर के लिए, उसके ऊपर वीडियो डाल के रह रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, अगर पीरियोडिक टेबल से बात करें तो सबसे पहले आपको ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज सारे याद आने चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज के ट्रेंड आते हैं तो वहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा। प्लस लर्न फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, मतलब कि पहले 4 पीरियड के एलिमेंट या फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद रख लो, उनका एटॉमिक नंबर सब कुछ A to Z पता हो, क्योंकि आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन करने में। तीसरा डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसके बेस पे आपको क्वेश्चन आने को देख सकते हैं, जैसे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग में कि कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी है, तो ये डेफिनेशन हर प्रॉपर्टी का करके जाना। तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर। सेकंड प्रॉपर्टी में कहूँ तो स्ट्रक्चर्स करके आना मेनली। कौन से हैं? CO, Na2O आयनिक में से, कोवलेंट में N3O2, CH4 और अमोनिया और वाटर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। कोऑर्डिनेट में हाइड्रोनियम और NH4 पॉजिटिव, और इनकी डेफिनेशन भी करके जाना। डेफिनेशन और कंडीशन, उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपको कंपलसरी पार्ट में देखने को मिल सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में। ये आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आएंगे, ये सेकंड पार्ट में ही आएगा आपको, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करें तो देखो यहाँ पे एग्जांपल्स तीनों के, कि कौन सा एसिड है जो कि मतलब कि कौन सा एसिड है जो सॉल्युबल है, कौन सा बेस ऐसा है जो पानी में सॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आप 10 ईयर में देख सकते हैं, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो सलीना की टेक्स्ट बुक कर सकते हैं, वहाँ से हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एसिड बेसिस कर लेना, उसके साथ रोल ऑफ पीएच के बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आता है बेटा, डेफिनेटली आपको इसमें से क्वेश्चन रहेगा। अगर उसके आगे बात करें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में कलर प्लस ऑब्जर्वेशन करनी है, और किसकी करनी है? ये 3 मेटल करने हैं, आयरन, जिंक और लेड। और जो स्पेशल केस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉपर सॉल्ट के ऊपर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमोनियम सॉल्ट के ऊपर। ये तो डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर उसके बाद बात करें हम मोल कंसेप्ट में से, देखो गेल-यूसाक की डेफिनेशन कर लेना और इसका एक न्यूमेरिकल, और ये जो चीज़ है वेपर डेंसिटी एम्पिरिकल फॉर्मूला का न्यूमेरिकल, तो डेफिनेटली लिख के ले लो, ये पक्का पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मेटलर्जी की बात करें, बहुत सिलेबस कम रहेगा, तो अलॉयस की एग्जांपल करके जाना, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है। और एल्यूमिनियम में से हॉल हेरॉड्स का प्रोसेस डेफिनेटली आएगा ही आएगा, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, चाहे सिंपली आ जाए, आपको हॉल हेरॉड में से क्वेश्चन श्योर है यहाँ से आएगा ही आएगा। अगर स्टडी ऑफ कंपाउंड्स की बात करें, सारे चैप्टर्स ले लेते हैं यहाँ पे, सल्फर वगैरह वाले सारे, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, सभी चैप्टर की बात करें तो प्रेपरेशन प्रोसेस करके जाना। इन तीनों में से किसी एक या दो का प्रेपरेशन प्रोसेस पक्का रहेगा पेपर में। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट करके जाना, किसी एक का आ सकता है आपको, डायग्राम क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ऑल द रिएक्शन विद ऑब्जर्वेशंस पढ़ के जानी है, क्योंकि वो पूछते हैं कि व्हाट विल वी ऑब्जर्व, ऐसे क्वेश्चन ही रहेंगे। प्लीज कंप्लीट द रिएक्शन यहाँ से आएंगी, कंप्लीट द रिएक्शन जो आएगी इस चैप्टर में से आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगी, पक्का आएंगी, तो वो क्वेश्चंस करने हैं। ऑर्गेनिक में अगर बात करूं, सिलेबस बहुत कम हो गया है, तो इस बार देखो क्या करना है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, कि इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर दो। आइसोमर प्लस स्ट्रक्चर्स बनाने आएंगे आपको, डेफिनेटली आएंगे। नेमिंग, इनसे आप मानकर चल सकते हो आपका 5 to 7 पेपर ऑर्गेनिक का 5 to 7 मार्क्स का नंबर यहीं से हो जाएगा। फिर नेमिंग करनी है, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज करनी है, प्रेपरेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये तीन ही है, तीनों की आ सकती है। अब फॉर्मेट क्या रहेगा, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इससे बनाकर दिखाओ, कन्वर्जन में पूछ सकते हैं कन्वर्ट दिस टू दिस। तीसरा कंप्लीट द फॉलोइंग, जैसे 2 चीज लिख देंगे और डैश छोड़ देंगे, बताओ इसको कंप्लीट करो। तो आपने ऑर्गेनिक में कंडीशंस याद रखनी है, टेम्परेचर वगैरह की, सारा कुछ करके जाना है। और इस चैप्टर में भी जो ये स्टडी ऑफ कंपाउंड्स है, इसमें से टेम्परेचर कंडीशन और कैटलिस्ट वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कंडीशन और कैटलिस्ट अगर वो छोड़ गए तो खत्म हो जाएगा पेपर, बहुत डिफिकल्ट लगेगा। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो ईजी है, पहले तो डेफिनेशन कर जाना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक, क्योंकि इसमें से आपको कंपल्सरी पार्ट में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे शॉर्ट। फिर उसके बाद जैसे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको ब्लैंक्स में आते हैं कि अनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है, कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगी कि अनोड पे क्या होती, डैश विल हैपन एट डैश, अनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एक बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। और शॉर्ट क्वेश्चन पक्का इसमें से एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में से आएगा ही आएगा, वो किसकी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ जाए या इलेक्ट्रोरिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोरिफाइनिंग ऑफ कॉपर के ज़्यादा चांसेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इंपॉर्टेंट, पर इलेक्ट्रोरिफाइनिंग ऑफ कॉपर ज़्यादा चांसेस है, वो करके जाना, वो डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से है। तीसरा जो लास्ट पार्ट है इसमें से डिस्चार्ज कैपेसिटी, जैसे कौन सा कैथोड, जैसे क्या हो जाता है कभी कभार फाइट हो जाती है 2 आयंस में, कौन सा आयन पहले पहुंचेगा कैथोड पे या कौन सा नोड पे पहुंचेगा, तो वो डिस्चार्ज वो किसके ऊपर होता है, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर होता है बेटा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा नोड पे, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा कैथोड पे, वो डिस्चार्ज कैपेसिटी, डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। वो सारी
सारी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज किसको अगर नहीं याद होती तो मैंने चैनल में एक शॉर्ट डाल रखा है, तो उसको आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री की पहले वाली वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आपकी प्रॉपर प्लानिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है अपने दोस्तों को शेयर करना, और किसी भी चैप्टर के बेस पे आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, कोई भी डाउट है मेरे को बोल दो, अभी मैं फ्री हूँ आपके लिए, वन शॉट डेफिनेटली ला कर आऊँगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।